नमस्कार। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ कानून की किताबों में दर्ज होगा बल्कि आने वाले वक्त में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का अहम अध्याय बनेगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को करारा झटका दिया है। जी हां, वही मोदी सरकार जिसके गृहमंत्री अमित शाह बड़े गर्व से कहते हैं कि उन्होंने घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी तथाकथित दादागिरी को हाईकोर्ट ने तार तार कर दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 6 निर्दोष भारतीय नागरिकों को जबरन बांग्लादेश निर्वासित करना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि असंवैधानिक भी है। यह कहानी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की है। 2 परिवारों के 6 सदस्य, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है, को बीएसएफ ने पकड़ा और सीधे बांग्लादेश की सीमा पर धकेल दिया। कारण, उनके पास दस्तावेज तुरंत मौजूद नहीं थे। वे बंगाली भाषा बोलते थे और वे मुसलमान थे। सोचिए दोस्तों, इस देश में किसी की नागरिकता तय होगी उसकी बोली से, उसके धर्म से, उसके पास एक कागज उस वक्त है या नहीं इससे। क्या यही लोकतंत्र है? बीएसएफ, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उसने इन परिवारों को कोई मौका ही नहीं दिया। न जांच हुई, न सुनवाई, सीधे सीमा पार फेंक दिया गया। और जब वे बांग्लादेश पहुंचे तो वहां की सरकार ने उन्हें विदेशी मानकर जेल में डाल दिया। अब सोचिए, एक गर्भवती महिला जिसका घर, परिवार, जमीन सब भारत में है, उसे अचानक विदेशी घोषित कर दिया गया। बच्चे स्कूल से दूर, पिता मजदूरी छोड़कर असहाय और मां गर्भ में बच्चा लिए जेल में। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी जिंदा है। कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस तपवृत चक्रवर्ती और जस्टिस सतब कुमार मिश्रा ने इस पूरी कार्रवाई को अवैध करार दे दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि इन 6 नागरिकों को 30 दिनों के भीतर भारत वापस लाया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि नागरिकता साबित करने का बोझ सिर्फ व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जांच करे। भाषा, धर्म या दस्तावेजों की कमी किसी को विदेशी साबित नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने इस फैसले को टालने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें सिरे से खारिज कर दी। और अब सरकार बुरी तरह बौखलाई हुई है। तैयारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की। लेकिन फिलहाल यह फैसला अमित शाह और मोदी सरकार के लिए करारा तमाचा है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ 6 लोगों का केस है? बिल्कुल नहीं, यह हजारों लाखों लोगों की कहानी है। आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर। सरकार का यह अभियान पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। इसमें हजारों बंगाली मुस्लिमों को संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर गिरफ्तार किया गया, निर्वासित किया गया। लेकिन यह निर्वासन बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के हुआ, बिना कोर्ट की अनुमति, बिना ठोस सबूत, सिर्फ शक, सिर्फ धर्म और सिर्फ भाषा के आधार पर। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसे अवैध बताया है। कहा है कि यह नागरिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। आपको याद होगा 2019-20 का दौर, जब देश भर में लोग सीएए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, खासकर बंगाल, असम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। तब भी लोगों ने यही सवाल उठाया था, क्या हमारी नागरिकता अब हमारे धर्म से तय होगी? क्या हमारा अधिकार एक कागज पर टिका रहेगा? आज का यह फैसला उस आंदोलन की गूंज को फिर से जिंदा कर देता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि नागरिकता का अधिकार मौलिक है, इसे छीना नहीं जा सकता। अब बात करते हैं राजनीति की। तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की बंगाली विरोधी और मुस्लिम विरोधी नीति का सबूत बताया है। अभिषेक बनर्जी और शशि पंजा ने कहा कि यह बंगाल की जनता की जीत है। वहीं भाजपा पर सवालों की बौछार हो रही है। आखिर बीएसएफ, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, उसने ऐसा कदम कैसे उठाया? क्या अमित शाह जिम्मेदारी लेंगे? दोस्तों, जिम्मेदारी से भागना आसान है, लेकिन सवाल से भागना मुश्किल। अगर बॉर्डर से घुसपैठिए आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। और अगर निर्दोष भारतीयों को जबरन बाहर फेंका जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह की। तो क्या अब वे इस्तीफा देंगे? यह फैसला क्यों बड़ा है? यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि
एक, यह बताता है कि कानून सरकार से ऊपर है। दो, यह याद दिलाता है कि भारत एक लोकतंत्र है, धर्मतंत्र नहीं। तीन, यह दिखाता है कि अदालतें अब भी संविधान की रक्षा कर रही हैं। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वे फैसले आधार कार्ड की गोपनीयता पर, धारा 377 पर, या फिर बाबरी मस्जिद मामले पर, वे फैसले जिन्होंने भारत की आत्मा को झकझोरा, आज का यह हाईकोर्ट का फैसला भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों, कानूनी भाषा से हटकर सोचिए, उन परिवारों की हालत के बारे में सोचिए। मां जेल में गर्भवती, बच्चे स्कूल से बाहर, पिता रोजगार से वंचित और पूरा परिवार अपमानित। क्या सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं, कि वे बंगाली भाषा बोलते हैं? अगर कल आपको कोई कह दे कि आप पंजाबी हो, आप मराठी हो, आप असमी हो, इसलिए विदेशी हो, तो क्या होगा? अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट देगा या फिर इसे ऐतिहासिक बना देगा? केंद्र सरकार कानूनी जाल बिछाएगी, टालमटोल करेगी, लेकिन फिलहाल देश देख रहा है कि न्याय की मशाल जली है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ 6 लोगों का नहीं, यह हमारी आजादी का मामला है, यह हमारी पहचान का मामला है, यह संविधान की आत्मा का मामला है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ संदेश दे दिया है, भारत में हर नागरिक बराबर है। भारत में धर्म या भाषा से कोई विदेशी नहीं हो सकता। भारत में नागरिकता छीनना अपराध है। अब जिम्मेदारी हमारी है।